वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ अबू धाबी। और अबू धाबी से एक जगह, बहुत फेमस जगह है, और आपको ये वीडियो में पता चलेगा और थंबनेल से भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि शारजाह से अबू धाबी जाते हुए कोई तकरीबन 3-4 आवर्स लगते हैं। तो हम लोग जा रहे थे। रास्ते में सबसे पहला जो हमारा स्टॉप होता है वो कॉफ़ी टी इज़ मस्ट। तो हमने अपनी अपनी ले ली। मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है, इसलिए आई प्रेफर टी। तो ये मेरी बातें सब ना याद रखा करें कि मुझे चाय पसंद है, कॉफ़ी नहीं पसंद। हम रास्ते में थे, ये ग्लोबल विलेज के पास से गुजर रहे हैं। दुबई से होके ही अबू धाबी आएगा। खैर रास्ता बहुत लंबा था और रास्ते पे जाते हुए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि दिन के टाइम धूप में इतना लंबा सफ़र और साथ कार एसी, मेरा बहुत दिल ख़राब होता है। मतलब कि पहले ज़्यादा हुआ करता था बचपन में, फिर ठीक हो गए थे, फिर पता नहीं क्यों फिर दोबारा आने लग जाएगा। मुझे मोशन सिकनेस है या पता नहीं, ऐसा कुछ है। लेकिन खैर ये अबू धाबी आ गया था और ये मेरी बहन का रेजिडेंशियल एरिया। हमने पहले सबसे पहले जो मेरी बहन अबू धाबी रहती है उसको पिक करना था। हम उसके घर के बाहर आ गए और उसको हमने क्या कर लिया, पिक कर लिया। और अब इसके बाद हमने जाना था एक जगह पे, और उस जगह का नाम है शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क। और पिछली दफ़ा भी जब मैं आई थी यूएई, तो मैंने मॉस्क नहीं देखी थी क्योंकि काफ़ी दूर है। तो चलें जी, हम पहुंच गए थे। ये है जी शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क, और अबू धाबी के अंदर है। रास्ते से दूर से बहुत खूबसूरत लग रही थी और पास से ही उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। रास्ते से जाते हुए मैंने जाते हुए सारा कैप्चर किया, और अंदर जाके तो मतलब कि आप ना मेस्मराइज़ हो जाते हैं, इतना खूबसूरत लगता है आपको। और खैर ये हम लिफ्ट में बैठ के टेरेस एरिया में जा रहे थे, जहाँ से जो है ना वो जाता है मॉस्क पे। मॉस्क मेरे ख्याल से टेरेस पे बनी हुई है, तो उसके जो हॉलवे में ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। साइड पे शॉप्स थी, अरब कल्चर से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई थी, कुरानिक चीज़ें और बाकी सारी चीज़ें। और इस टेरेस में यहाँ पे मतलब के गुज़रते हुए जा रहे थे। यहाँ पे या स्टेयर्स थी या एलिवेटर था। और फिर हम जा रहे थे साइड्स पे। जिन जिन लोगों ने शेख ज़ायद मॉस्क को विज़िट किया था उन सब की पिक्चर्स लगी हुई थी मॉस्क के अंदर, जैसे कि क्वीन एलिज़ाबेथ वगैरह, इन सब की पिक्चर्स लगी हुई थी। और जो शेख थे यहाँ के, मतलब क्या कहते हैं उनको, बादशाह, हाँ वही। और ये देखे, ये जो अंदर जो ग्लोब था जो भाई नज़र आ रहा था मॉस्क के साथ, उसके इनसाइड वाला एरिया। और यहाँ से हम गुजरते हुए, सबसे अच्छी और मज़े की बात मुझे ये लगी थी कि बहुत ज़्यादा जो है थे ना वो फॉरेनर्स, नॉन मुस्लिम लोग जो थे वो यहाँ से जा रहे थे। तो बड़ी मतलब कि खुशी की बात होती है, प्राउड फील होता है कि जो भी है एज़ अ टूरिस्ट स्पॉट ही सही, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं फॉरेनर्स मस्जिद देखने के लिए। तो फिर टेरेस से गुजरते हुए यहाँ पे अब आ गई थी लिफ्ट। आगे स्टेयर्स थी, हम स्टेयर्स नहीं ले सके, तो हम लिफ्ट से ऊपर आ गए। और ये जी सामने माशाल्लाह माशाल्लाह लिफ्ट के दरवाज़ा खुलते ही आगे मस्जिद। और लिटरली आपको ना मतलब कि वो गूज़ बम्प्स वाला एक वो सिचुएशन होती है। और इतनी खूबसूरत मस्जिद, साथ सनसेट का व्यू, और मतलब कि वो एक अलग ही सारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और बहुत ज़्यादा जितने भी फॉरेनर्स थे मोस्टली नॉन मुस्लिम ही थे, लेकिन उस टाइम जो है वो अज़ान का भी वक्त हो गया था, मगरिब की अज़ान का। मस्जिद का इंटीरियर, मस्जिद की सारा डेकोरेशन वगैरह सब कुछ, सिक्योरिटी, सब कुछ बहुत खूबसूरत था, बहुत 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 परफेक्ट था। मतलब हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। और ड्रेस कोड रखा हुआ है अबाया कि आपने बेशक आप मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन आपने अबाया के बगैर एंटर नहीं होना। और दूसरी बात ये कि आपने हेड कवर करके जाना है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि आप जहाँ जिस कल्चर में जाते हैं आप उसको अडॉप्ट करते हैं। तो हमारा जो मुस्लिम यही है कि हम अपने हेड को कवर करें। तो जितने भी फॉरेनर्स थे उनके लिए भी ये था कि आपने अपने हेड को कवर करना है। मस्जिद का खूबसूरत सा व्यू, और इस टाइम अजान हो रही थी। अज़ान के साथ साथ जो है वो बहुत प्यारा सा व्यू, ऊपर से चाँद निकला हुआ। और मतलब जब रात का टाइम होता है ना, तो मस्जिद की साइडों पे ब्लू लाइट ऑन हो जाती है, और मस्जिद की साइड्स पे एक फाउंटेन सा बना हुआ था। और फिर हम मस्जिद से वापस आ गए, रात का टाइम था। और रास्ते में वही जो दुकानें थी, उधर से गुजरते हुए मैंने कहा थोड़ी वीडियो बना दो। बड़ी एंटीक चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। ऊँट, मतलब कि जो अरब कल्चर होता है ना उसको रिप्रेजेंट किया हुआ था, अबाया, ऊँट, ये सब चीज़ें। बेसमेंट में जो था वो मॉल था, वहाँ पे प्ले एरिया भी था। इब्राहिम चला गया प्ले एरिया में, तो हम वहाँ पे बॉडी एंड बाथ की वो थी, शॉप थी, मैं और मेरी बहन जो है वहाँ चले गए। हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे थे, परफ्यूम्स वगैरह और लोशन। हम वो इस शॉप में देखते रहे हुए, तो काफ़ी थक भी चुके थे, काफ़ी देर भी हो गई थी। और मुझे ना इनकी मतलब कि स्मेल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं वही बात है, मुझे ना ज़्यादा परफ्यूम से बहुत ज़्यादा एलर्जी है।
एंड बात बोलूँ, सॉरी, बाथ एंड बॉडी। तो खैर हमने परफ्यूम्स ले ली और परफ्यूम्स लेके हम लोग वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इब्राहिम तो अभी तक प्ले एरिया से निकला नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपको एस्थेटिक व्यू दिखा दूँ। खैर, और मुझे मतलब इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्मेल वगैरह जो इन चीज़ों की होती है ना, फ्रेगरेंस, इनसे ना मुझे मतलब कि एलर्जी है, पता नहीं क्यों मुझे ना बर्दाश्त नहीं होती। ख़ासतौर पे वो लोग जो तेज़ परफ्यूम लगा के मेरे नज़दीक आते हैं, वो बहुत दूर आ करें, क्योंकि मुझे बहुत जहर लगते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे ना छींकें स्टार्ट हो जाती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर बहुत ज़्यादा थक गए थे, शॉपिंग वगैरह हमने की, यहाँ से चीज़ें लेके हम बाहर निकल आए थे वेटिंग एरिया में। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। मॉल मस्जिद का ना ये मतलब सबसे एंड वाला फ्लोर है, यहाँ पे बेसमेंट टाइप है, इसमें ये मॉल वगैरह है, और फिर ग्राउंड फ्लोर से आप बाहर निकल जाते हैं, मतलब पार्किंग उधर से आ जाती है। चीज़ें वगैरह लेके हम लिफ्ट में बैठे और बाहर आ गए। बाहर रात के टाइम जो था वो व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। बाहर मस्जिद के पास जहाँ पे मतलब मैंने कहा था फाउंटेन्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स वगैरह बने हुए हैं आइसक्रीम पॉपकॉर्न्स के, खानों के। जिन लोगों ने खाना हुआ यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, हमने वापस भी जाना था, तो फिर हमने कहा हम यहाँ से निकलते हैं। फिर हम वहाँ से निकल पड़े और ये पार्किंग में हमें हमारी गाड़ी मिल गई। हम अपनी गाड़ी में बैठे, वहाँ से निकले, तो फिर हम अपनी बहन को ड्रॉप करना था, बहन को ड्रॉप करने गए, तो वहाँ से हमने शेक पिया, बनाना शेक, जिससे मैं बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी। लेकिन रात को खैर आके मैं बहुत भूख लगी थी, हमने कुछ नहीं खाया था, तो रात को फिर हमने आके पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया और हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। अगले व्लॉग के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।